देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। विशाल सिख सम्मेलन रखा गया है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उसको तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की हमारे साथ जुड़े हैं मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आएंगे और त्रिलोचन सिंह इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ तमाम सिख समाज के नेता, तमाम अलग अलग समाज के नेता यहाँ पर जुटेंगे। पहले त्रिलोचन सिंह से जान लेते हैं सर, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है इस सम्मेलन का? देखिए, जब से सरकार बनी है उसके बाद पहली बार हम राजनीतिक तौर पे नहीं, गैर राजनीतिक तौर पे सिख सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र में बड़े मजबूत मंत्री हैं, उनको बुलाकर उनके सामने हम अपनी मांगे रखेंगे। और हरियाणा सरकार ने जो अभी घोषणा की है, जो 1984 कत्लेआम के पीड़ित के लोग हैं उनको नौकरी दी जाएगी, उसका धन्यवाद भी करेंगे। धन्यवाद करेंगे करतारपुर का जो रास्ता खुला गया उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे जो 20 करोड़ रुपये लगा के कुरुक्षेत्र के अंदर सिख इतिहास की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद करेंगे जो हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जिसका धन्यवाद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी मांगों की बात भी करेंगे। 15 के करीब हमारी मांगे हैं जो हरियाणा के सारे सिखों की है। इसमें हरिंदर कल्याण जी भी आ रहे हैं, स्पीकर हैं जो, इसमें जगमोहन नंद जी भी आ रहे हैं, राम कुमार कश्यप जी भी आ रहे हैं, योगेंद्र राणा जी आ रहे हैं और कबीर पंथी जी भी आ रहे हैं, रेणुवाला मेयर भी आ रही है। क्योंकि ये सरकार है, 4-5 विधायक हैं जो हरियाणा के हैं, हमारी वकालत करेंगे। वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, मंत्री हैं, हमारी केंद्र में वकालत करेंगे। इसलिए हम उनके समक्ष अपनी मांगे रखेंगे और मांगों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जाके ज़्यादा बात उनके सामने पहुंच सके और सिख समाज की मांगों, उचित मांगों पे समाधान हो सके। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 2-4 जो मुख्य मांग आप बताना चाहें वो बता सकते हैं? कल ठीक 2 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। ये मनोहर लाल खट्टर जी के साथ साथ हमारे जगदीश सिंह जी झिंडा जो हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, बलजीत सिंह जी दादूवाल जो चेयरमैन है प्रचार कमेटी के, और पूरा चेयरमैन भूपिंदर सिंह जी संध, बाबा जोगा सिंह जी, बाबा गुलाब सिंह जी सब आएंगे। और मुख्य मांगे, सबसे पहली मांग तो यही है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और बादल साहब ने उनको पंजाब में बुलाया था, वहाँ वो वादा करके आए थे भी हरियाणा में जाते हैं सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का, उन्होंने बनाई तो सही, लेकिन उसका नाम चौधरी देवीलाल जी के नाम पर रखा दिया। हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो वादा किया वो बनाई। आज भी हम यही मांग करेंगे भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए गुरु गोबिंद सिंह के नाम पे। बॉर्डर के ऊपर शहीद भगत सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पे एक यादगार चिन्ह बनाए जाए। ऐसे हमारी 15 मांगे हैं। पंजाबी कंपलसरी की जाए। स्कूलों के अंदर जो बच्चे जाते हैं उनके जो 5 ककार जिनमें कड़ा भी है, केस भी है, उनको बेदबीना हो उनको करा जाए। और सरकार ने जो पंजाबी भाषा को प्योर लागू किया जाए, मतलब कंपलसरी किया जाए। ये नहीं भी पंजाबी भाषा लागू होकर कंपलसरी किया जाए और मील पत्थरों पे पंजाबी में नाम लिखा जाए। ऐसे 15 के करीब हमारी मांगे हैं जो कल आपके समक्ष हम रखेंगे। और जो हमारे सिख लीडर आएंगे वो भी अपनी अपनी मांग को लेके आएंगे। त्रिलोचन जी, करनाल के लिए क्या विशेष मांगने वाले हैं? करनाल के लिए नहीं, हम केवल करनाल के लिए मांगे, हम सारे हरियाणा की बात करेंगे। मांग हो करनाल के लिए कोई सिख समाज के लोग सारे हरियाणा के लिए। हाँ, करनाल की एक मांग है कि यहाँ जो गुरुद्वारा शीशगंज साहब है तरावड़ी में 350वां वो मनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में GT रोड के ऊपर एक मुख्य द्वार बनाया जाए उनकी याद के ऊपर कि हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का एक ही स्थान है, उसका स्थान वहाँ बनाया जाए, उसका गेट बनाया जाए। सरदार जी, त्रिलोचन जी का गेट बनाया संगत का ये कहना है कि ये भाजपा का सम्मेलन है, सिखा का सम्मेलन नहीं है, ये सिर्फ भाजपा लीडर ही पहुंचे, भाजपा लोग पहुंचे हुए हैं। देखो, जब हुड्डा साहब आए प्योर कांग्रेस की मैं किया और प्योर कांग्रेस से सारे आए। सरकार को मंग अगर रखनी, सरकार को रखनी पेगी। तो सरकार ही कौन है जो कल आएंगे? मंग तो सरकार पूरी करेगी। असं उन्होंने मंग रख रखा, मंगा कि रखा DC अगे, SP अगे वो भी सरकार, डॉक्टर है वो भी सरकार, चौकीदार वो भी सरकार, मंत्री ने वो भी सरकार, MP ने वो भी सरकार अगर मंगा रखने वास्ते सरकार को जाना पड़ेगा। जब आप भाजपा में आए थे तब आपने रखी थी ऐसी कुछ मांगे रखी हो? कोई नहीं, अभी सम्मेलन करने की बात करी थी। अब अकेले के लिए मांग रखना फायदा नहीं होता, सम्मेलन करके मुख्य तौर पर मांगे रखी जाती है। जब भाजपा पहले कांग्रेस में हम करते रहे, अब वो कांग्रेस में लेना, अब BJP सरकार है, अभी ये सरकार से 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद अगर हम मांग रख रहे हैं, जिसकी मर्जी सरकार हो, लीडर तो वही आएंगे जो उस टाइम मौजूदा होंगे, कुछ देने लायक होंगे। जो कुछ देने लायक नहीं उसके सामने मांग के रखे।
आज की डेट में सरकार कांग्रेस की सेंटर में भी है, सॉरी भाजपा की सरकार सेंटर में भी है और हरियाणा में भी है, तो ऐसे करके सरकार से मांगा जाएगा। क्या अपील करोगे संगत ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ सम्मेलन में लेके? कल संगत आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। एकता का सबूत है, हम अकेले अकेले होकर ना लड़े, इकट्ठे होकर लड़ें, इकट्ठे होकर बात करें, इकट्ठे होकर मांग रखें, इकट्ठे होकर पूरी कराएं। कब तक घरों में बैठे रहेंगे? आओ बिलाल में आओ, बैठ के बात करें और अपने मसले हल कराएं, अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, अपने फ्यूचर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, सारी बातें करें। लाडी संधू जी क्या कुछ कहेंगे? कल का कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे? संदेश मेरा तो यही है जी कि सारे के सारे सरदार जितने भी, चाहे वो मेल है या फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सारे के सारे पहुँचे। चाहे इस जो सिख सम्मेलन है इसमें विशेष एक ही है कि चाहे वो भाटड़ा सिख है, चाहे वो रामगढ़िया सिख है, चाहे वो मजबी सिख है, चाहे वो जट सिख है, जितनी सिख बरादरियाँ हैं, शिकलीगढ़ सिख है, सारे के सारे अपने अपने जत्थे लेके कल यहाँ पहुँच रहे हैं। और हरियाणा का सबसे बड़ा सिख सम्मेलन कल यहाँ होने जा रहा है। हरियाणा के अंदर बड़ा सिख सम्मेलन होने जा रहा है। अशोक खुराना जी संदेश दीजिए। भाजपा की सरकार लगातार जो तीसरी बारी बनी है, 11 साल हो गए बने हुए, करनाल के अंदर कल एक बहुत बड़ा विशाल सिख सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर खट्टर जी वो मुख्य अतिथि होंगे, करनाल के विधायक मंत्री और हमारे हरिंदर कल्याण जी जो स्पीकर हैं वो होंगे और जोगिंदर राणा जी होंगे, रामकुमार कश्यप जी होंगे और अपना नीलोखड़ी से विधायक हमारे वीरमंत्री जी होंगे, हमारी मेयर रेणु बाला जी होंगी, हमारे जिला के जो अध्यक्ष है प्रवीण लाटर होंगे और सभी जो भाजपा के और भी जो भी वो हैं लीडर हैं वो सभी होंगे यहाँ पर। और यहाँ एक उसके अंदर जो अपने सिखों की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से एक उनके आगे डिमांड, करनाल के सिखों को बुलाया गया पूरे हरियाणा से, पूरे देखो सभी जिला से जहाँ भी अपने संपर्क में सारे जो थे सभी आएंगे और हरियाणा के जो हमारे सिख लीडर हैं वो आप देखना सभी यहाँ पर कल पहुँचेंगे और अपनी बात रखेंगे। नीतू मान जी बताएं क्या कुछ संदेश देंगे कल के कार्यक्रम को? बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। त्रिलोचन सिंह ने चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, जब से उन्होंने कदम रखा है राजनीति के अंदर, हमेशा सिखों की बात उठाने का, पहल करने का काम किया है। अब भी इस महासम्मेलन में सिखों की जो प्रमुख मांगे हैं, जिस सीटों से वो वंचित रहे हुए हैं, सरकार और सिखों के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। सरदार सभी सिख संगत से जो अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो ये कल एक महायज्ञ हो रहा है सिख सम्मेलन का, इसमें अपनी आहुति जरूर डालें ताकि सरदार त्रिलोचन सिंह मजबूती से उनका पक्ष रख सके। आहूजा जी क्या कुछ कहेंगे कल के कार्यक्रम को? इस सम्मेलन को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में तैयारियां बड़ी लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं। इस तैयारियों को लेकर जैसे कि करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, सभी जिलों से जो लोग हैं वो आएंगे। सिख पंथक के जितने भी आगू हैं, जैसे कि अभी बताया जिंदा साहब जी यहाँ पर आएंगे, दादूवाल साहब आएंगे, वो सभी लोग यहाँ आके और सरकार के सामने जो हमारी मांगे हैं, चाहे उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाने की मांग है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग है, या नौकरियों की मांग है, या जो सबसे जरूरी जो मांग है पंजाबी भाषा को एक बड़ा दर्जा देने की। आज स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को ऑप्शनल दिया जाता है कि आपकी इच्छा है पंजाबी लेनी है नहीं लेनी। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा पंजाब से ही निकल के आया और पंजाबियों के लिए यहाँ पंजाबी होना बहुत जरूरी है। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़नी आती। उसका रीजन क्या है? हमने उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज दिया, इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पंजाबी में पीछे जा रहे हैं। तो आज इस मंच से मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्रिलोचन जी की तरफ से भी, हमारे साथ हमारे लाडी संधू जी भी हैं, हम सब ये अपील करते हैं कि ना सिर्फ करनाल के आसपास की जनता भी कृपया करके कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे ताकि जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखा जा सके, पेश किया जा सके। तो ये तस्वीरें देखने करनाल कालीदास धर्मशाला है, यहाँ पर होने वाले कल सिख सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को जुड़ने की उम्मीद है। इन शिविरों को ज़्यादा बने रहे के साथ।